स्वागत है आपका प्रीति की कहानियां में, जहां कहानियां सिर्फ डराने के लिए नहीं, कुछ सिखाने के लिए भी होती हैं। कभी रहस्य, कभी रोमांच और कभी एक ऐसी सीख जो दिल को छू जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपकी सबसे पसंदीदा कहानी कौन सी थी और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका साथ हमें प्रेरणा देता है और कहानियों की इस खूबसूरत दुनिया को और भी गहराई से रचने की ताकत देता है। सोचो, राजस्थान के रेगिस्तान में कहीं खोया हुआ एक गेओन है। एक ऐसा गेओन जहां सूरज ढलते ही सन्नाटा पसर जाता है और हवाओं में एक अजीब सी सरसराहट गूंजने लगती है। यहां की रातें इतनी गहरी और डरावनी हैं कि जैसे अंधेरा खुद जिंदा हो। धूल भरी गलियां, पुराने घर और हर कोने में छुपा हुआ कोई ना कोई डरावना किस्सा। यहां के लोग शाम होते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं, जैसे किसी अनदेखे खतरे से बचना हो। कभी कभी खिड़कियों के पीछे से लाल आंखें झांकती हैं और दूर से किसी के हंसने की आवाज आती है। और ठीक बीच में एक पेड़ जिससे सब डरते हैं। उसे सांस लेने वाला पेड़ कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी जड़ें हिलती हैं, जमीन के अंदर बाहर आती जाती हैं, जैसे कोई जिंदा चीज नीचे फंसी हुई है। उसकी छाल से काला चिपचिपा रस टपकता है और उसकी शाखाओं पर अजीब सी आकृतियां उभर आती हैं, जैसे चेहरों की परछाइयां। रात के सन्नाटे में कई बार लोगों ने सुना है कि पेड़ के नीचे से किसी के रोने, चीखने और फुसफुसाने की आवाज आती है। अब अर्जुन, जो अभी अभी शहर से लौटा है, सोचता है कि ये सारी कहानियां बस बड़े बुजुर्गों की गपशप हैं। उसे यकीन नहीं होता कि कोई पेड़ सांस ले सकता है या किसी आत्मा का वजूद हो सकता है। लेकिन गेओन के बुजुर्ग उसे बार बार चेतावनी देते हैं, उस पेड़ के पास मत जाना बेटा। लेकिन एक रात सब कुछ बदल जाता है। बिजली चली जाती है, पूरा गेओन अंधेरे में डूब जाता है और दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज आती है। अर्जुन की खिड़की के बाहर कोई परछाई सरकती है और हवा में अचानक सड़ांत सी महक भर जाती है। हवा तेज चलने लगती है। पेड़ की शाखाएं एक दूसरे से टकराती हैं, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें हिला रही हो। अर्जुन की खिड़की अपने आप खुल जाती है और ठंडी हवा उसके कमरे में घुस जाती है। हवा में किसी के फुसफुसाने की आवाज है, जैसे सैकड़ों लोग एक साथ कुछ कह रहे हों। और अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है। एक औरत धीरे से उसका नाम पुकार रही है, अर्जुन, मेरी मदद करो। उसकी आवाज में इतनी पीड़ा है कि अर्जुन का दिल कांप उठता है। लेकिन इस बार उसके कानों में किसी बच्चे के रोने और किसी बूढ़े की हंसी की आवाज भी गूंजती है। वह डर जाता है, लेकिन जिज्ञासा जीत जाती है। उसके कदम खुद ब खुद उस आवाज की ओर बढ़ने लगते हैं, जैसे कोई अदृश्य डोर उसे खींच रही हो। हर कदम पर जमीन के नीचे से कुछ खुरचने की आवाज आती है। वह पेड़ की तरफ चलता है। हर कदम के साथ जमीन उसके पैरों के नीचे जैसे धड़कने लगती है। पेड़ के पास पहुंचते ही हवा और ठंडी हो जाती है। अचानक पेड़ की जड़ों के बीच से एक कंकाल जैसी उंगली बाहर निकलती है और फिर गायब हो जाती है। तभी वह उसे देखता है। एक नीली रोशनी, जड़ें हिल रही हैं और पेड़ के नीचे एक दरवाजा खुल रहा है। अंदर एक ऐसी दुनिया जो समय में ठहर गई है। वहां की हवा भारी है और हर चीज पर एक अजीब सी नमी जमी हुई है। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे हैं और हर कोने से सिसकियों की आवाज आती है। उस आवाज को आजाद करने के लिए अर्जुन को 3 इम्तिहान पार करने होंगे। लेकिन हर इम्तिहान के साथ डर और गहरा होता जाता है। रास्ते में दीवारों से हाथ निकलकर उसे छूने की कोशिश करते हैं और फर्श पर खून के निशान बनते जाते हैं। पहला, भूतों का पुल, नीचे से चीखें आती हैं। हर कदम पिछले से भारी होता है। पुल के नीचे से काली परछाइयां हाथ बढ़ाती हैं, जैसे अर्जुन को नीचे खींच लेंगी। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, लेकिन वह रुकता नहीं। अचानक पुल हिलने लगता है और अर्जुन के पीछे से किसी के दौड़ने की आवाज आती है। अगला, आत्मा का आईना। वह अपने सबसे बड़े अफसोस देखता है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन वह चलता रहता है। आईने में अचानक उसका चेहरा बदल जाता है और वह खुद को बूढ़ा, अकेला और टूटा हुआ देखता है। आईने के पीछे से कोई फुसफुसाता है, तू भी यहीं फंस जाएगा। और आखिर में खामोशी की गुफा। परछाइयां फुसफुसा रही हैं, उसे बोलने के लिए उकसा रही हैं, लेकिन वह खामोश रहता है। गुफा की दीवारों से खून टपकता है और हर फुसफुसाहट उसके कानों में दर्द बनकर गूंजती है। अचानक गुफा के अंदर से एक डरावना चेहरा झलकता है, लेकिन अर्जुन अपनी आंखें बंद कर लेता है। दरवाजा खुल जाता है। वहां वह उससे मिलता है, रानी सौम्या की आत्मा, जिसे इस पेड़ के नीचे जिंदा दफनाया गया था। उसकी आंखों में सदियों पुराना दर्द है और उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक। उसके चारों ओर सैकड़ों आत्माएं मंडरा रही हैं। सबकी आंखें अर्जुन पर टिकी हैं। वह आजादी चाहती है, लेकिन उसकी कीमत अर्जुन की यादें। रानी की आत्मा धीरे धीरे अर्जुन के चारों ओर घूमती है और उसकी परछाई अर्जुन के शरीर में समाने लगती है।
अचानक अर्जुन के कानों में सैकड़ों चीखें गूंजने लगती हैं और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। वह जानता है इसका क्या मतलब है। वह खुद को हमेशा के लिए खो देगा। फिर भी वह उसे आजाद करने का फैसला करता है। जैसे ही वह हां कहता है, उसकी यादें एक एक करके गायब होने लगती हैं। उसकी आंखों के सामने उसके बचपन, उसके माता पिता, उसके दोस्त, ऑल मेमोरीज फेड इनटू डार्कनेस। लेकिन अचानक एक और आत्मा अर्जुन के शरीर में घुसने की कोशिश करती है, एक दुष्ट आत्मा जो सदियों से आजादी चाहती थी। सुबह गैन वाले अर्जुन को पेड़ के पास बेहोश पाते हैं। उसके चारों ओर अजीब सी ठंडक है और पेड़ की जड़ें अब भी हिल रही हैं, जैसे किसी ने अभी अभी उन्हें छुआ हो। अर्जुन के शरीर से नीली धुंध निकलती है और एक पल के लिए उसकी आंखें चमक उठती हैं। वह जागता है, लेकिन उसकी आंखें खाली हैं। कोई यादें नहीं, कोई अतीत नहीं, कोई रिश्ते नहीं। गांव वाले उसे पहचानने की कोशिश करते हैं, लेकिन अर्जुन की आंखों में अब सिर्फ अजनबीपन है। कभी कभी उसकी परछाई खुद से अलग चलने लगती है। रानी जा चुकी है और अर्जुन भी वैसा नहीं रहा जैसा वे उसे जानते थे। पेड़ के नीचे अब एक गहरा गड्ढा है और वहां से कभी कभी ठंडी हवा के साथ एक अजीब सी हंसी सुनाई देती है। पेड़ की छाल पर अब एक नया चेहरा उभर आया है, अर्जुन का। तो अगली बार जब आप किसी पुराने पेड़ के पास हों और आपको कोई फुसफुसाहट सुनाई दे, 2 बार सोचना, क्योंकि कभी कभी पेड़ सिर्फ सांस नहीं लेते, वो आपकी आत्मा भी खींच सकते हैं। और अगर आप बहुत ध्यान से सुने तो आपको अर्जुन की आवाज भी सुनाई दे सकती है, किसी और को चेतावनी देते हुए। शायद, बस शायद, वह आपको बुला रहा हो। और अगर आप उसकी पुकार सुन लें तो क्या आप लौट पाएंगे, या फिर आपकी कहानी भी उसी पेड़ के साए में हमेशा के लिए दफन हो जाएगी? लॉन्ग पॉज, फेंट विस्परिंग कंटिन्यूज, डिस्टेंट स्क्रीम इकोज। तो ये थी आज की कहानी, रहस्य, रोमांच और एहसास से भरी हुई। अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो लाइक जरूर करें, अपने ख्याल कमेंट में बताएं और सब्सक्राइब करके इस सफर का हिस्सा बने, क्योंकि हर कहानी के पीछे छुपा है एक एहसास, और हर एहसास को सुनाने का वादा है प्रीति की कहानियां से। मिलते हैं अगली कहानी में, एक नए राज, एक नई रोशनी के साथ।